शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 6.3 क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा इस तरह से दिया हुआ है। लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो पहले तो हम इनकी फिगर बना लेते हैं। अब देखो, ये ट्यूशन वाले बच्चों का नतीजा है। अब तक मैं 3 से 4 ला चुका हूँ, हर बार तो हो देती है। अब बताओ इसमें लंबाई क्या नापूं। चलो अब नीचे कितनी है? 4। अब कोई हिसाब ही नहीं बैठता है, ऐसे 2 बार खींचना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी और फिगर बना लेते हैं एक साथ। दूसरी फिगर में उसने कहा है उसका जो बेस है, बेस उसका 28 है। चलो बाकी आप जो दिमाग को स्केल अब देखते हैं इन्होंने फिगर वगैरह क्या क्या लिखी हुई है, इसके हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एच। ठीक है, उन्होंने हमसे बोला लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया, यानी कि लंबाई कितनी है उसकी? 6 मीटर है इस वाले, और ये इसकी कितनी बैठ रही है हमारे की? 4 मीटर। और दूसरे वाले में उसने क्या बोला है? 28 मीटर है उसका बेस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं हल। चलो लैंग्वेज में करा लेता हूँ। ये भी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और ए सी उनकी छाया है। डी ई दूसरे वाले में, डी ई ऊर्ध्वाधर मीनार है। ठीक है, और डी एफ उनकी छाया है। ए बी बराबर 6 मीटर, ए सी बराबर 4 मीटर, डी एफ बराबर 28 मीटर। अब देखो एंगल ए बराबर एंगल डी, ये वाला दोनों इक्वल है कि नहीं, है ना? देखो ध्यान से, ये वाला इसके बराबर है। चलो एंगल सी बराबर एंगल है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य के कोण की ऊंचाई है वो समान आ रहा है। प्रत्येक स्थिति में सूर्य के कोण की ऊंचाई समान रहती है, क्योंकि समय एक ही है ना। ठीक है भैया, अब दोनों में क्या एंगल एंगल समरूप शब्द से हो जाएगा। शर्त से। ठीक है, देखो ए बी बटे पी डी, या डी ई करना, ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा ए सी बटे डी एफ, क्योंकि हमें बेटा वही निकालना है ना, ए सी निकालना है। ए बी कितना हमारा 6 बटे कितना हो गया? डी ई निकालना है हमारे पास। डी कितना है? डी ई कर लेते हैं।
AC कितना है हमारे पास 4, और DF कितना हमारे पास 28, मल्टीप्लाई कर लो। 4DE बराबर 28 गुणा 6, DE बराबर 28 गुणा 6 बटे 4, 4 सत्ते 28, या DE बराबर 42। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी